हेलो एवरीवन। मैं संदीप त्रिपाठी आप लोगों के लिए 5000 यूज़फुल सेंटेंसेस लेकर के आया हूँ जो कि आपकी इंग्लिश स्पीकिंग स्किल को इम्प्रूव करने के लिए बहुत ही बेहतरीन सेशन होगा। आज का जो ये वीडियो है वीडियो नंबर 1 है, यानी कि आप बिल्कुल बेसिक से जुड़े हुए हैं, बिल्कुल इनिशियल से आप स्टार्ट करने वाले सेशन को। अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब ना किया हो तो नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि जो भी अपकमिंग वीडियोज़ है वो आप मिस ना करने पाएँ, क्योंकि ये सारे सेशन आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली हैं। तो आइए बिना टाइम को वेस्ट किए हुए आज के पहले हम लोग सेंटेंस को लेते हैं। यूजुअली आप लोगों से बोलते हैं कि मुझसे झूठ मत बोलो। तो मुझसे झूठ मत बोलो को आप इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? आप बोलेंगे डोंट लाई टू मी। क्या बोलेंगे? डोंट लाई टू मी। अच्छा, एक चीज़ और, आप यहाँ पे डोंट टेल लाई भी बोल सकते हैं। आप क्या बोल सकते हैं? डोंट टेल अ लाई। आप क्या बोल सकते हैं? डोंट टेल अ लाई टू। अच्छा, इसके बाद जो आप जिससे भी झूठ बोलने की बात चल रही है आप उनको लगा सकते हैं। जैसे कि रोहन से झूठ मत बोलो। डोंट टेल अ लाई टू रोहन। अपने पापा से झूठ मत बोलो। डोंट टेल अ लाई टू योर फादर या फिर फादर। उससे झूठ मत बोलो। डोंट टेल अ लाई टू हिम। यार, मुझसे झूठ मत बोलो। डोंट टेल अ लाई टू मी। ओके स्टूडेंट्स, तो इस प्रकार से आप कई सारे सेंटेंसेस आप यहाँ पे फॉर्म कर सकते हैं जिससे भी झूठ बोलने की बात चल रही होगी। इस जगह पे मी की जगह पे आप उस पार्टिकुलर प्रोनाउन या नाउन का इस्तेमाल कर सकते हैं। ओके, आइए अब लेते हैं आज का नेक्स्ट सेंटेंस। आपको अगर बोलना होगा मैं मजाक कर रहा हूँ, अक्सर कोई बात चल रही होती है, आप किसी से कोई बात करते हैं, अगर वो व्यक्ति सीरियस हो जाता है या फिर आप ये कहना चाहते हैं कि मैं मजाक कर रहा हूँ, तो इसको आप कैसे बोलेंगे इंग्लिश में? आई एम किडिंग। मैं मजाक कर रहा हूँ। आई एम किडिंग। एक चीज़ और, अगर आप हूँ के बजाय ये कहना चाहते हैं कि मैं मजाक कर रहा था, यानी कि आप पास्ट की बात करना चाहते हैं, तब आप क्या बोलेंगे? तब आप बोलेंगे आई वॉज किडिंग। तब आपका जो सेंटेंस है वो क्या होगा? आई वॉज किडिंग। किडिंग की जगह में आप एक और वर्ड का यूज कर सकते हैं जो कि है जोकिंग। आई एम जोकिंग। मैं मजाक कर रहा हूं। या फिर आप कह सकते हैं आई वॉज जोकिंग। मैं मजाक कर रहा था। ओके स्टूडेंट्स, तो आप भी मेरे इन सेंटेंसेस को सुनिए एंड ट्राई टू प्रैक्टिस। बोलने की आप भी कोशिश करिए मेरे साथ। कुछ दिन में आप पाएंगे कि आपके अंदर काफ़ी अच्छे चेंजेस आ रहे हैं। अगला सेंटेंस है जो मैंने लिया हुआ है, तुम्हें शर्म आनी चाहिए। जब कोई भी व्यक्ति कोई रॉन्ग डीड करता है, गलत कार्य करता है, तब हम उसे बोलते हैं कि तुम्हें शर्म आनी चाहिए। तो उसे हम इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? यू शुड बी अशेम्ड। यू शुड बी अशेम्ड। अब यहाँ पे एक चीज़ आपको ध्यान देनी है। अब यहीं से आपको और भी कई सारे सेंटेंसेस बनाना सीखना है। अभी हम बात करें तुम्हें शर्म आनी चाहिए। अगर हम यहाँ पे बोलना चाहते हैं कि रोहन को शर्म आनी चाहिए, तब यू की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं? हम रोहन को बोल सकते हैं रोहन शुड बी अशेम्ड। अब अगर मैं बोलूँ कि मुझे शर्म आनी चाहिए, अगर कोई आपने ऐसा वर्क किया, आप बोलना चाहते हैं कि मुझे शर्म आनी चाहिए, तब आप क्या बोलेंगे? आई शुड बी अशेम्ड, यानी कि आप आई लगा देंगे। या फिर उन्हें शर्म आनी चाहिए। उन्हें यानी कि बहुत लोगों की बात कर रहे हैं अगर हम, तो हम बोल सकते दे शुड बी अशेम्ड। यानी कि आपने देखिए यहाँ एक सेंटेंस सीखा और उसके साथ आप कई सारे सेंटेंसेस खुद ब खुद बना सकते हैं। ओके, आई विश कि ये सारे जो कंटेंट्स मैं ला रहा हूँ ये आपके लिए यूजफुल हैं। फोर्थ सेंटेंस है, मुझे शर्मिंदा मत करो। अक्सर हम कहीं पे जाते हैं और कोई बड़ा व्यक्ति कुछ फेवर करता है, कुछ थैंक यू बोलता है, तो अक्सर हम बोलते हैं कि कृपया अंकल हमें शर्मिंदा मत करें, यानी कि अरे आपको तो थैंक यू नहीं बोलना चाहिए, आपको मेरे हाथ नहीं जोड़ने चाहिए। या ऐसा कुछ अगर कोई सिचुएशन पड़ता है जहाँ पे आपको इस सेंटेंस को बोलने का सीन बने, तब आप क्या बोलेंगे? डोंट एम्बैरस मी। क्या बोलेंगे? डोंट एम्बैरस मी। या फिर आप क्या बोल सकते हैं? डोंट
पुट मी टू शेम, डोंट पुट मी टू शेम। एक चीज़ यहाँ से आपको और सीखना है कि इसी सेंटेंस की मदद से आप और कितने सेंटेंसेस बना सकती हैं। देखिए, अगर यहाँ पे मेरी बात कि मुझे शर्मिंदा मत करिए, अगर बात हो कि उसको शर्मिंदा मत करिए, सो डोंट एम्बैरेस टू हिम। और कई लोगों की बात है कि उन्हें कई सारे लोग हैं, सो डोंट एम्बैरेस टू देम। या फिर स्टूडेंट्स यहाँ पे किसी का नाम आ जाए तो आप क्या बोलेंगे, डोंट एम्बैरेस टू डैश XYZ, जो भी नाम आ रहा हो, डोंट एम्बैरेस टू राहुल या डोंट एम्बैरेस राहुल, आप ये बोल सकती हैं। सिमिलरली आप यहाँ पे भी प्रोनाउन जो मैंने मी यूज़ किया हुआ है, इस मी की जगह पे जिसके भी एम्बैरेस होने की बात चल रही होगी, जिसके भी शर्मिंदा होने की बात चल रही होगी, उनको आप उस नाउन या प्रोनाउन का बेटा यहाँ पे रख सकती हैं। डोंट पुट राहुल टू शेम, डोंट पुट हिम टू शेम, या फिर डोंट पुट देम टू शेम। ओके स्टूडेंट्स, तो इस प्रकार से आप एक ही फॉर्मेट से कई सारे सेंटेंसेस बना सकती हैं। और आप वाकई में अगर अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव करना चाहती हैं, सो लर्न ऑल दीज सेंटेंसेस एंड यूज इट इन योर डे टू डे कन्वर्जेशन। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। लर्निंग के साथ साथ प्रैक्टिस बहुत कंपलसरी है अगर आप अपने इंग्लिश स्पीकिंग स्किल को वाकई में डेवलप करना चाहती हैं। नेक्स्ट सेंटेंस यहाँ पे मैंने लिया हुआ है, आप मुझे गलत समझ रहे हैं। अक्सर हम दो लोग के बारे में बात हो रही होती है, सामने वाला व्यक्ति हमारी बात को नहीं समझ पा रहा है, तो हम ये कहते हैं कि आप मुझे गलत समझ रहे हैं। तो इसको हम इंग्लिश में कैसे बोल सकते हैं, तो आप बोलेंगे यू आर टेकिंग मी रॉन्ग, यू आर टेकिंग मी रॉन्ग, यानी तुम मुझे गलत समझ रहे हो। अगर यहाँ पे आप सेंटेंसेस को बदलना चाह रहे हैं कि राहुल मुझे गलत समझ रहा है, तो यहाँ पे आप यू की जगह पर क्या कर देंगे, राहुल कर देंगे, दैट राहुल। बट ध्यान रखना है कि अब यू के साथ तो आर लगेगा, लेकिन राहुल के साथ में इज लगेगा, तो राहुल इज टेकिंग मी रॉन्ग, राहुल मुझे गलत समझ रहा है। अक्सर हम किसी से बातें करते हुए बोलते हैं ना कि हाँ वो लड़का जो रवि है, रवि मेरी बातों को नहीं समझ पाया, यानी रवि क्या कर रहा है, मुझे गलत समझ रहा है और मैं गलत हूँ नहीं। तो आप क्या बोलेंगे, रवि इज, और आगे सारा जो ये फ्रेज बचा हुआ है, इस फ्रेज को आप क्या करेंगे, ऐड कर देंगे, टेकिंग मी रॉन्ग, रवि इज टेकिंग मी रॉन्ग। या फिर वह मुझे गलत समझ रहा है, तब आप क्या बोलेंगे, ही इज टेकिंग मी रॉन्ग। तो देखिए आपने एक फ्रेज यूज किया और एक फ्रेज से ही आपने कई सारे सेंटेंसेस बना लिए, दैट ही इज टेकिंग मी रॉन्ग। या पापा मुझे गलत समझ रहे हैं, तब आप क्या बोलेंगे, फादर, फादर इज टेकिंग मी रॉन्ग। ओके स्टूडेंट्स, अच्छा एक चीज़ और, आप अगर रहे हैं कि बजाय बात पास्ट की हो और यहाँ पे थे आ जाए कि आप मुझे गलत समझ रहे थे, तब उस सिचुएशन में आपको क्या करना है, उस सिचुएशन में आपको इस्तेमाल करना है इसकी जगह पे या तो वॉज या तो वर। अगर सिंगुलर एक वचन यूज कर रहे हैं तो वॉज, प्लूरल बहुवचन यूज कर रहे हैं तो वर। जैसे कि यू, तो यहाँ पे क्या बोलेंगे, यू वर, यू के साथ हम क्या लगाते हैं, वर, यू वर टेकिंग मी रॉन्ग, यहाँ पे सेंटेंस क्या बन जाएगा, यू वर टेकिंग मी रॉन्ग। ओके स्टूडेंट्स, अब यहाँ पे आप आगे क्या करेंगे कि यू की जगह पे आपको जिसके भी गलत होने के लिए आप बात कर रहे हो, अब आप फिर से वही काम कर सकती हैं। रवि मुझे गलत समझ रहा था, तो आप क्या बोलेंगे, रवि वॉज, रवि के साथ आप क्या लगाएंगे, वॉज लगा देंगे, रवि वॉज टेकिंग मी रॉन्ग। एक बात और स्टूडेंट्स, यहाँ पे आप समझने के लिए आप अंडरस्टैंड वर्ड भी यूज कर सकते हैं। और साथ में आपको एक चीज़ और ध्यान देना होगा, जब आप अंडरस्टैंड लगाएंगे तो आप लगाएंगे नॉट। आप मुझे गलत समझ रहे हैं यानी कि वो आपको समझ नहीं रहा है, बात तो यही हुई। तो यहाँ पे आप क्या बोल सकते हैं, यू आर नॉट अंडरस्टैंडिंग मी, क्या बोलेंगे आप, यू आर नॉट अंडरस्टैंडिंग मी। या फिर राहुल मुझे नहीं समझ रहा है, यानी कि राहुल इज नॉट अंडरस्टैंडिंग मी। ओके स्टूडेंट्स, तो चलिए चलते हम लोग अपने नेक्स्ट सेंटेंस पे। यूजुअली हम कहीं पे जाके कोई परफॉर्मेंस देते हैं, हमें हेजिटेशन होता है
और हम में इसे सामने से रिस्पॉन्स क्या मिलता है कि हिचकिचाओ मत, या फिर हम किसी को कहना चाहते हैं कि आपको हिचकिचाने की ज़रूरत नहीं है, तो उसे इंग्लिश में क्या बोलेंगे? डोंट हेजिटेट। डोंट यानी डू नॉट हेजिटेट। डू नॉट को हम एब्रीविएट करके क्या बोलते हैं? डोंट। तो देखिए यहाँ पे आप देख रहे हैं ये लिखा हुआ है डोंट हेजिटेट, तो वास्तव में डोंट ये डू नॉट का एब्रीविएटेड फॉर्म है। तो आप डू नॉट ना बोल करके डोंट बोलते हैं तो ज़्यादा बेटर होता है। सो डोंट हेजिटेट यानी कृपया हिचकिचाइए नहीं। अगला, जुबान संभाल के। यूजुअल होता है कोई व्यक्ति बात कर रहा होता है और जो बात करने की जो लिमिटेशंस हैं, जो मर्यादा, अगर वो व्यक्ति उसको क्रॉस कर रहा होता है तब आप बोलते हैं माइंड योर लैंग्वेज। तब आप क्या बोलेंगे? माइंड योर लैंग्वेज, यानी कि आपको अपने ज़ुबान को सुधारने की ज़रूरत है। यहाँ पे ज़ुबान को सुधारने की ज़रूरत है का मतलब क्या है कि आपको मर्यादित भाषा में बात करना चाहिए। ओके स्टूडेंट्स, तो आप क्या बोलेंगे? ज़ुबान संभाल के, माइंड योर लैंग्वेज। हाँ, यहाँ से आपको ध्यान ही देना, माइंड योर से आप कई सारी चीज़ों पे ध्यान दे सकते हैं, कई और सेंटेंसेस बना सकते हैं। जैसे बोला जाए कि अपने काम पे ध्यान दो। अक्सर कोई व्यक्ति अगर बार बार आपके काम में डिस्टर्बेंस कर रहा है तो हम बोल सकते हैं माइंड योर ओन वर्क, या फिर हम बोल सकते हैं माइंड योर वर्क। इसका मतलब ये हुआ कि कृपया आप अपने काम में ध्यान दीजिए, मेरे काम में दखलंदाजी देने की ज़रूरत नहीं है। या फिर वर्क की जगह पे एक और काफ़ी फेमस वर्ड बोला जाता है जो कि काफ़ी ट्रेंड में है, आप बोल सकते हैं माइंड योर ओन बिजनेस। यूजुअली शायद ये सेंटेंस को आपने सुना होगा, माइंड योर ओन बिजनेस। सो माइंड से यहाँ पे आप देखिए दो प्रकार के सेंटेंसेस और सीख सकते हैं, माइंड योर ओन वर्क यानी अपने काम से काम रखिए, या फिर माइंड योर ओन बिजनेस, या फिर आप क्या बोल सकते हैं माइंड योर लैंग्वेज। तो यहाँ पे इसका मतलब क्या हो जाएगा? अपनी भाषा को सुधारिए। नाउ वी हैव 8 सेंटेंस हियर। ये जो मैंने आपको बताया कि 5000 सीरीज जो चल रहा है, इसमें आपको टोटल 5000 सेंटेंसेस बेटा प्रोवाइड करूंगा, जो आपकी इंग्लिश कन्वर्सेशन को बहुत ही बेहतरीन तरीके से इंप्रूव करेगी। डेली आपको मेरी क्लासेस को अटेम्प्ट करने के लिए सुनना है और डे टू डे प्रैक्टिस करना है। आप खुद रियलाइज करेंगे आपकी स्पीकिंग स्किल इंप्रूव हो रही है। समझने की कोशिश करो, ये हिंदी यहाँ पे गलत लिखा हुआ है, दिस इज कोशिश करो। तो बहुत ही बढ़िया से एक सेंटेंस, इसको आप कैसे बोलेंगे? ट्राई टू अंडरस्टैंड। कभी कभी होता है कि मुझे समझने की कोशिश करो, आपको क्या बोलना है कि मुझे समझने की कोशिश करो, तब आप क्या बोलेंगे? ट्राई टू अंडरस्टैंड मी, आगे आप क्या ऐड कर देंगे? मी। या फिर उसे समझने की कोशिश करो, हम किसी और पर्सन की बात कर रहे हैं, तब मी की जगह पे आप उस नाउन या प्रोनाउन को यूज करेंगे जिसको समझने की बात की जा रही है। तो ट्राई टू अंडरस्टैंड हिम। बोला गया कि रवि को समझने की कोशिश करो, ट्राई टू अंडरस्टैंड रवि। या फिर अपने टीचर को समझने की कोशिश करो, ट्राई टू अंडरस्टैंड योर टीचर। अपने पेरेंट्स को समझने की कोशिश करो, तो क्या बोलेंगे? ट्राई टू अंडरस्टैंड योर पेरेंट्स। ओके स्टूडेंट्स, तो यहाँ से भी देखिए आप कई प्रकार के सेंटेंसेस बना सकते हैं केवल एक सेंटेंस को याद करके। नाउ वी हैव नेक्स्ट सेंटेंस। अगर मुझे जानना है क्या मैं वजह जान सकता हूँ, यानी कहीं पे कोई मैटर हो गया, कोई झगड़ा हो गया, कोई बात चल रही है और आप वहाँ पे उसका रीज़न जानना चाहते हैं, तब आप क्या बोलेंगे? मे आई नो द रीज़न। क्या बोलेंगे आप? मे आई नो द रीज़न, क्या मैं वजह जान सकता हूँ। क्वेश्चन नंबर 10, उसके जिम्मेदार तुम हो। कोई वर्क हुआ और वर्क की जिम्मेदारी आप किसी को दे रहे हैं, तब आप क्या बोलेंगे? यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट, उसके जिम्मेदार तुम हो। हाँ, यहाँ पे हमें ध्यान देना है कि इस सेंटेंस हम कई प्रकार की और भी सेंटेंसेस बना सकते हैं। यहाँ पे देखिए प्रोनाउन यूज हुआ यू। अगर कहा जाए कि उसके जिम्मेदार तुम हो तो आप बोलोगे यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट। लेकिन बोला जाए कि इसका जिम्मेदार वह है, वह मतलब किसी एक की बात की जाए, तब आप बोलेंगे ही इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट। आगे का ये जो फ्रेज है आप ऐड कर देंगे। या फिर बोला जाए कि मोनिका इसकी जिम्मेदार हैं, तो जो मोनिका का नाम आया है
तो आप यहाँ पे क्या करेंगे, यू विल मेंशन मोनिका, मोनिका इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस, इसके लिए मेरे पेरेंट्स जिम्मेदार हैं। तो आप क्या बोलेंगे यहाँ पे आप बोलेंगे माय पेरेंट्स आर रिस्पॉन्सिबल, क्या बोलेंगे आप, माय पेरेंट्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट, कि उसके लिए मेरे फादर, मेरे पेरेंट्स जिम्मेदार हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो हमने यहाँ पे देखिए कई सारे सेंटेंसेस हमने बनाने की कोशिश की, आप भी ऐसे करेंगे। एक सेंटेंस को सीखिए, फिर उससे कितने प्रकार के वाक्य आप बना सकते हैं, इसको ज़रूर ध्यान दीजिए। मैं ये यूं ही पूछ रहा था। कभी कभी देखिए क्या होता है कि आपका वास्तव में किसी मैटर में ज़्यादा इंटेंशन नहीं होता कुछ जानने का, बस एक जनरली आप जाकर के कोई इंक्वायरी करना स्टार्ट कर देते हैं। तो उसमें आप क्या बोलते हैं कि अरे मैं तो यूं ही पूछ रहा था, मेरा कोई ज़्यादा इंटेंशन नहीं था। तो इसको आप कैसे बोलेंगे इंग्लिश में, आई एम आस्किंग दिस विदाउट एनी रीज़न। आप क्या बोलेंगे, आई एम आस्किंग दिस विदाउट एनी रीज़न, मैं ये बिना किसी रीज़न के। अब यहाँ पे आपको ध्यान देना है, अब मैं की जगह पे अगर अब कोई और व्यक्ति आ गया, वह इस बात को यूं ही पूछ रहा था, वह की बात हो रही है, तो अब आप यहाँ पे क्या लगा देंगे, वह के लिए ही, और साथ में इज, ही इज आस्किंग, की वह इस बात को यूं ही पूछ रहा है, ही इज आस्किंग दिस विदाउट एनी रीज़न। हाँ, एक चीज़ और ध्यान देना है कि अगर हूँ के बजाय कोई कहानी पास्ट की हो, बीते हुए समय की हो, यानी कि वाक्य में था का अर्थ आ रहा हो, यानी कि मैं यूं ही पूछ रहा था, तब आप इसको कैसे बोलेंगे, तब आप कहेंगे आई वॉज। तो कभी भी जब कभी पास्ट की बात हो तो याद रखिएगा, आपको अपने दिमाग में फीड रखना ये दो हेल्पिंग वर्ब, पहला वॉज और दूसरा वर, कि आई वॉज आस्किंग दिस, आगे जो भी आपका कंटेंट है वो लिख देंगे, आई वॉज आस्किंग दिस विदाउट एनी रीज़न। या फिर यहाँ पे आई के बजाय किसी व्यक्ति की बात है कि सॉरी रवि, रवि यूं ही इस बात को पूछ रहा था, तो रवि वॉज आस्किंग क्या हो जाएगा, रवि वॉज आस्किंग दिस विदाउट एनी रीज़न। ओके स्टूडेंट्स, नाउ लेट्स टेक सेंटेंस नंबर 12, क्या बकवास है। तो यूजुअली कभी आप ग्रुप में कोई डिस्कशन चल रहा हो, आपको लगे कि कोई भी फालतू की बातें चल रही जिसका कोई भी मीन, कोई भी मतलब नहीं है, तो ऐसी चीज़ों पे आपका जो रिएक्शन होता है क्या होना चाहिए, व्हाट नॉनसेंस, क्या बोलेंगे आप, व्हाट नॉनसेंस, क्या बकवास है, यानी कौन सी फालतू की बातें चल रही हैं। तो जब कभी भी कोई फालतू की बात चल रही हो, कोई यूजलेस टॉकिंग चल रही, तो आप क्या बोल सकते हैं, व्हाट नॉनसेंस। क्वेश्चन नंबर, सेंटेंस नंबर 13, कितने शर्म की बात है। कभी कोई घटना घट जाए जो कि बहुत ही शर्म की बात हो, तो वहां पे आप बोले कितने शर्म की बात है, तो उसे आप कैसे बोलेंगे, व्हाट अ शेम, व्हाट अ शेम, कितने शर्म की बात है, व्हाट अ शेम। सो एवरीवन प्लीज लर्न ऑल दीज बिकॉज ऑल दीज आर रियली वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। अगला यहाँ पे देखिए, तो यहाँ पे क्या है कि ज़्यादा भाव मत खाओ। यूजुअली हम कन्वर्सेशन कर रहे होते हैं, कोई व्यक्ति थोड़ा सा प्राइसी फील कर रहा है, तो हम कहते हैं भाई ज़्यादा भाव खाने की ज़रूरत नहीं है, यानी ज़्यादा भाव मत खाओ। तो इंग्लिश में इसे कैसे बोलेंगे, डोंट एक्ट सो प्राइसी, यानी कि इतना प्राइसी जो है, इतना बहुमूल्य, यानी इतना भाव जो है दिखाने की ज़रूरत नहीं है, ज़्यादा भाव मत खाओ, डोंट एक्ट सो प्राइसी। सुनाओ नेक्स्ट, यह मेरे लिए कोई बड़ी बात नहीं है। अक्सर होता है कि आपकी से कोई व्यक्ति कहता है अरे ये काम कर दीजिए, या ये काम ऐसा वैसा, कोई भी बात कही जाती है, उस पर आपका प्रति उत्तर ये निकलता है कि यार ये मेरे लिए कोई बड़ी बात नहीं है, यानी कि ये तो मेरे लिए एक आम बात है। खैर, इस बात को आप इंग्लिश में कैसे कहेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट सेंटेंस है। सो इट इज, यहाँ पे इट्स जो आप देख रहे हैं, दिस इज व्हाट, दिस इज इट इज, और जब एब्रीवेट करके क्या बोलेंगे, इट्स नॉट अ बिग डील फॉर मी। तो कोई बड़ी बात ना होने को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, बिग डील। सो इट इज नॉट अ बिग डील फॉर मी, या फिर आप कैसे प्रोनाउंस करेंगे, इट्स नॉट अ बिग डील फॉर मी। ओके एवरीवन, नाउ सेंटेंस नंबर 16, बात को ज़्यादा मत बढ़ाओ। कभी होता है क्या, किसी के बीच में कोई बहस चल रही होती, लड़ाई चल रही होती, तो बात बढ़ती चली जाती है, तो वहाँ पे आप बिल्कुल इस सेंटेंस को बोल सकते हैं कि बात को ज़्यादा बढ़ाने की ज़रूरत नहीं है, यानी कि बात को ज़्यादा मत बढ़ाओ। तो आप कैसे बोलेंगे, डोंट स्ट्रेच द मैटर फर्दर, डोंट स्ट्रेच द मैटर फर्दर। हाँ,
ऐसे सेंटेंसेस के आगे अगर आप काइंडली या प्लीज़ लगा देते हैं तब ऐसे सेंटेंसेस और भी बेहतरीन मानी जाती हैं। सो काइंडली डोंट स्ट्रेच द मैटर फर्दर, या फिर प्लीज़ डोंट स्ट्रेच द मैटर फर्दर। ओके स्टूडेंट्स, नाउ क्वेश्चन नंबर 17, चिंता मत करो ये कोई बड़ी बात नहीं है। कभी कभी हमें किसी को दिलासा देने की जरूरत पड़ती है तो हम कहते हैं ठीक है कोई बात नहीं, घटनाएं घट गई, पर चिंता मत करो कोई बड़ी बात नहीं है, लाइफ और भी आगे है। तब आप यहाँ पे क्या बोलेंगे, डोंट वरी। ये क्या, डू नॉट, दिस इज व्हाट, दिस इज एब्रीविएशन फॉर्म ऑफ डू नॉट, जिसे आप डोंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, डोंट। डोंट वरी, डोंट वरी, इट इज, दिस इज व्हाट, इट्स। सो इस आप इट इज, इट्स प्रोनाउंस करेंगे, दैट विल बी मच बेटर। सो इट्स नॉट अ बिग डील, कि ये कोई बड़ी बात नहीं है। डोंट वरी, इट्स नॉट अ बिग डील। डू नॉट वरी, इट इज नॉट अ बिग डील। ओके स्टूडेंट्स, नाउ नेक्स्ट 18 नंबर सेंटेंस। इसीलिए थोड़ा सा गलत लिखा हुआ है, इसीलिए तो मैंने उसे पीटा। यानी कि लेट सपोज आपने किसी को पनिशमेंट दिया, उसने कुछ गलती की, अब आप बता रहे हो इसी वजह से, इसी कारण की वजह से मैंने उसको पनिशमेंट दिया। तब आप क्या बोलोगे, दैट्स वाई। दैट्स वाई की यहाँ पे जो फॉर्म है एक्सपैंडेड फॉर्म, इट इज दैट इज वाई। ऑल राइट स्टूडेंट्स, और इसको हम लोग क्या पढ़ते हैं, दैट्स वाई। ओके, सो दैट्स वाई आई बीट हिम, मैंने उसको मारा। अब यहाँ पे और कई सारे सेंटेंसेस बना सकते हैं। लेट सपोज टीचर ने किसी को मारा, तो आई की बजाय वहाँ पे आप क्या लिख सकते हैं, इसीलिए, मतलब आप बता रहे हैं किसी को कि इसीलिए टीचर ने उसको मारा। दैट्स वाई मम्मा, दैट्स वाई टीचर पनिश हिम। आप क्या बोलेंगे, इसी वजह से टीचर ने क्या किया, उसको पनिशमेंट दिया। अब हिम की जगह पर जिसको पनिशमेंट मिला हो, अगर वो हिम है तो ठीक है, कोई नाम लेना चाहें एक्स वाई जेड, तो यहाँ पर आप उस एक्स वाई जेड, उस बच्चे को, उस व्यक्ति का आप नाम भी ले सकते हैं। दैट्स वाई मीन्स इसीलिए, टीचर, मम्मा, फादर, जो भी पनिशमेंट दे रहे हो आप उनको यहाँ पे लिखेंगे, जो व्यक्ति पिट रहा हो उसको आप यहाँ पे लिखेंगे। ओके, नाउ 19, इसीलिए तो मैं जा रहा हूँ, इसीलिए तो मैं जा रहा हूँ। आप कारण किसी से बता रहे हैं, तो आप क्या फिर से वही बोलेंगे, दैट्स वाई, इसीलिए, आई एम गोइंग। अच्छा, अगर मुझे बोलना है इसीलिए तो वह जा रहा है, सो दैट्स वाई ही इज गोइंग। ऑल राइट स्टूडेंट्स, इसीलिए तो पापा जा रहे हैं, दैट्स वाई फादर इज गोइंग। तो यहां से देखिए कितने प्रकार के सेंटेंसेस आप बना सकते हैं बेसिकली। अगर एक चीज और यहाँ पे रहा हूं के बजाय अगर यहाँ पे आपको था का अर्थ मिलना स्टार्ट हो जाए तो ध्यान रखिएगा, मैं बार बार आपको सिखा रहा हूँ कि ऐसे सेंटेंसेस में आप किसका यूज करना स्टार्ट कर देते हैं, वॉज या फिर वर। तो अगर मैं बोलूँ इसीलिए तो मैं जा रहा था, अगर मैं था बोल दूंगा तब आप क्या बोलेंगे, दैट्स वाई आई वॉज गोइंग, एम हटा देंगे और क्या लगा देंगे, वॉज। इसीलिए तो वह जा रहा था, है की जगह पे था लगा दिया गया, तो दैट इज वाई ही वॉज गोइंग। सो इसकी जगह पे आप क्या यूज करेंगे, वॉज यूज करेंगे। इसी वजह से पिताजी जा रहे थे, सो दैट्स वाई फादर वॉज गोइंग। ओके स्टूडेंट्स, नाउ लेट्स टेक नेक्स्ट। इसीलिए तो मैं तुमसे पूछ रहा हूं, कोई बात है, मैं जानना चाहता हूं, इसलिए मैंने बोला कि इसी वजह से तो मैं पूछ रहा हूं। फिर से आप वही फॉर्मेट ले आएंगे, दैट्स वाई, दैट्स वाई आई एम आस्किंग यू, दैट्स वाई आई एम आस्किंग यू। तो देखिए यहां से चीज़ अब आपको बहुत आसान लगने लगी। अच्छा, यहाँ पे अगर सेंटेंस बन जाए, इसीलिए तो मैं पूछ रहा था, यानी हूं के बजाय अब यहाँ पे क्या आ जाए, था आ जाए, बीते हुए समय की बात हो। अब आप समझ गए होंगे, अगर बीते हुए समय की बात है तो आप वॉज और वर में से कोई एक लगाएंगे, सो दैट्स वाई आई वॉज हो जाएगा। अच्छा, इसीलिए रवि तुमसे पूछ रहा था, तो दैट्स वाई क्या हो जाएगा, रवि वॉज आस्किंग। अगर यहाँ पे रवि पूछ रहा है आ जाए, वर्क प्रेजेंट की बात हो, तब वॉज वर्क को आप ओमिट कर देंगे और क्या लगा देंगे, इस लगा देंगे। तो ऐसे कई प्रकार के सेंटेंसेस आप इनसे बना सकते हैं। मैं चाहता हूं कि जो भी सेंटेंसेस मैं पढ़ा रहा हूं आप भी एक नए प्रकार का सेंटेंस बनाएं और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं कि आपने सेंटेंस क्या बनाया ना। मैं कोशिश करूंगा, आपकी फादर ने आपको मोटिवेट किया कि आप पढ़ाई करेंगे, आप इंग्लिश बोलने की कोशिश करेंगे, तो आपने बोला यस
आई विल ट्राई, मैं बिल्कुल क्या करूँगा, मैं प्रयास करूँगा। आई विल ट्राई। नाउ 22, अच्छा मैं कोशिश कर रहा हूँ। पापा ने पूछा कि क्या तुम बोल रहे थे कि तुम इंग्लिश बोलने की कोशिश करोगे, बट क्या वाकई में कोशिश कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो? तो आप क्या बोलोगे, यस आई एम ट्राइंग, हाँ मैं कोशिश कर रहा हूँ। अच्छा हाँ, अगर यहाँ पे हूँ के बजाय फिर से मैं अगर था का फॉर्मेट दे दूँ, तब आप क्या बोलेंगे, देन यू विल से यस आई वॉज ट्राइंग। तब आप क्या कहना स्टार्ट कर देंगे, आप स्टार्ट करेंगे कहना वॉज एंड वर। ऑल राइट स्टूडेंट्स, नाउ अच्छा क्या तुमने कोशिश की, कोई टास्क दिया गया इंग्लिश बोलने का, तो आपने वाकई में कोशिश किया कि नहीं किया? तो इसको हम कैसे क्या बोलेंगे, डिड यू ट्राई, क्या आपने कोशिश किया, जो वर्क आपको दिया गया था उसको आपने उस पर अपना अटेम्प्ट दिखाया कि नहीं दिखाया, होमवर्क किया कि नहीं किया? तो इसे आप कैसे बोलेंगे इंग्लिश में, डिड यू ट्राई, डिड यू ट्राई, क्या तुमने कोशिश की? ना वह नहा रहा है, कोई व्यक्ति आया, किसी ने किसी के बारे में पूछा, तो घर में कोई उत्तर देता कि वह तो नहा रहा है, तो हम क्या बोलेंगे, ही इज टेकिंग बाथ। यहाँ याद रखिएगा, ही इज बाथिंग की बजाय ही इज टेकिंग बाथ इज मच बेटर। ही इज टेकिंग अ बाथ, वो क्या कर रहा है, नहा रहा है। अब यहाँ पे आपको ध्यान देना, अच्छा वह नहा रहा था हो जाएगा, तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे इज की जगह पर आप लगाएंगे या तो वॉज या तो वर। ही वॉज टेकिंग अ बाथ, या फिर मैंने आगे लगा दिया चिल्ड्रन। तो चिल्ड्रन चूंकि एक प्लूरल वर्ड है, प्लूरल नाउन है, तो आप क्या लगाएंगे, चिल्ड्रन वर टेकिंग अ बाथ, चिल्ड्रन वर टेकिंग अ बाथ। आगे मैंने कोई सेंटेंस लिख दिया, दीपक, तो दीपक यानी मैं केवल दीपक की बात कर रहा हूँ, एक वचन, सो दीपक नहा रहा है, सो दीपक इज टेकिंग अ बाथ। ऑल राइट स्टूडेंट्स, तो इन सब चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। या मैं आगे बोलूँ कि मयंक नहा रहा था, तो अब मैं यहाँ पे क्या बोलूँगा, मैं यहाँ पे मयंक मेंशन कर दूंगा। अब चूंकि रहा था, मैं बीते समय की बात कर रहा हूँ, तो मयंक वॉज टेकिंग अ बाथ, यहाँ पे क्या हो जाएगा, मयंक वॉज टेकिंग अ बाथ। नाउ क्वेश्चन नंबर 25, मैं बाजार जा रहा हूँ, मैं किसी को बता रहा हूँ कि मैं बाजार जा रहा हूँ, तो मैं कैसे बोलूँगा, आई एम गोइंग टू मार्केट, मैं बाजार जा रहा हूँ, आई एम गोइंग टू मार्केट। अच्छा यहाँ से अब आप देखिए क्या क्या सेंटेंसेस बना सकते हैं। मैं चाहूँगा कमेंट बॉक्स में कुछ सेंटेंसेस आप भी यहाँ से बना के दिखाएं। मैं बोल रहा हूँ कि मैं स्कूल जा रहा हूँ, तो मैं क्या बोलूँगा, आई एम गोइंग टू स्कूल। मैं मंदिर जा रहा हूँ, आई एम गोइंग टू टेम्पल। मैं बगीचा जा रहा हूँ, आई एम गोइंग टू गार्डन। तो देखिए यहाँ से कई प्रकार के ऐसे सेंटेंसेस आप बना सकते हैं इसी एक फॉर्मेट से कि आप कहाँ पे जा रहे हैं। अच्छा ये भी हो सकता है कि आपकी बजाय कोई और जा रहा हो, तो जो व्यक्ति जा रहा हो आप उसको भी चेंज कर सकते हैं। पता चला कि आपकी सिस्टर जा रही हैं, तो आप क्या बोल सकते हैं, सिस्टर इज गोइंग टू मार्केट, या सिस्टर इज गोइंग टू स्कूल, या फिर सिस्टर इज गोइंग टू टेम्पल, या फिर सिस्टर इज गोइंग टू गार्डन। या फिर मैं ही की बात कर रहा हूं, तो मैं आई की जगह पे क्या प्लेस कर दूंगा, ही। एंड व्हाट आई विल से, ही इज गोइंग, व्हाट आई विल से, ही इज गोइंग टू गार्डन, ही इज गोइंग टू स्कूल, ही इज गोइंग टू टेम्पल, ही इज गोइंग टू गार्डन। या फिर मैं दे की बात कर रहा हूं, कई सारे लोग हैं, तब मैं आई की जगह पे क्या यूज करूंगा, मैं दे का यूज करूंगा और क्या बोलूंगा, दे आर गोइंग टू मार्केट, या फिर दे आर गोइंग टू स्कूल, या फिर दे आर गोइंग टू टेम्पल, या फिर दे आर गोइंग टू गार्डन। तो ऐसे आप भी एक सेंटेंस बना करके कमेंट बॉक्स में जरूर मेंशन करिए। नाउ विद दिस, थैंक्स फॉर वॉचिंग एवरीवन। प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर, क्योंकि अपनी अपकमिंग वीडियो में मैं 24 सच टाइप ऑफ सेंटेंस आई विल ब्रिंग फॉर यू। ऐसे 25 और सेंटेंसेस मैं आपके लिए ले आऊँगा, और सिमिलरली आई एम गोइंग टू गिव यू 5000 सच सेंटेंस विच विल बी यूजफुल फॉर यू, जो आपकी बहुत ही ज़्यादा उपयोगी रहेगी। और साथ में मेरी एक गुजारिश है, रिक्वेस्ट है बेटा, कि मैं अगर मैं आप लोग के लिए इतना मेहनत कर रहा हूँ तो थोड़ा सा सपोर्ट आपका भी बनता है। कम से कम आप लोग एक व्हाट्सएप ग्रुप में इस वीडियो के लिंक को ज़रूर शेयर करेंगे, ओके?
क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये वीडियो पहुंच पाए और घर बैठे समर वेकेशन में लोग अपने ग्रामर को, अपने इंग्लिश स्पीकिंग स्किल को इम्प्रूव कर पाएँ। सो थैंक यू सो मच एवरीवन, सी यू सून विद द नेक्स्ट वीडियो।